Okay, so what were we talking about? We're talking about hypothesis. Hypothesis is the key component of scientific process. Now वो एक बार आपने चीज ऑब्जर्व कर ली ना, अब उसके बारे में हमने क्या करना है, हमने एक इंटेलिजेंट गैस करना है, एक गैस एक समझ लो एक तुक्का मारना है, तुक्का तुक्का कैसा है, ये देखो इंटेलिजेंट तुक्का, इंटेलिजेंट तुक्का, साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट चीज, इंटेलिजेंट गैस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। साइंटिस्ट जो है वो एक इंटेलिजेंट गैस यूज करता है, एक अक्लमंद किस्म का तुक्का, ठीक है, एक जुमला मारता है। वो जुमला क्या होता है, जुमला होता है किसी भी आपकी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, आपने ऑब्जर्वेशन की, उससे कोई डाटा समझ में आया आपको, आपने एक बात फेंक दी, मैंने बात ये फेंक दी। अब मैं एग्जांपल आप लोगों के ऊपर भी रख के देता हूँ। वैसे भी मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि सारे बच्चों ने मुझे सही जवाब दे दिया, तो मेरे हाइपोथेसिस होगा कि छाजाओं के 9th MD कैट के बच्चे जो हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। अब आइदर दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग कि पढ़ने में अच्छे नहीं है, और आइदर इट कैन बी प्रूव्ड राइट कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। दोनों बातें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है, दोनों बातें हो सकती हैं। यस और नो मेरा बेटा, हो सकती है ना। अब मैंने ऑब्जर्व किया आप लोगों के आंसर्स को देख के, तो उसकी बिहाफ पे मैंने बात कह दी, ठीक है। अब हाँ, ये भी प्रूफ नहीं है, लेकिन ये मुझे प्रूफ करनी है। कैसे टेस्ट लूंगा मैं आपका, तो प्रूफ हो जाएगी ये बात कि बच्चे हैं अच्छे पढ़ने में कि नहीं है। ऐसा ही है ना, अच्छे हैं या नहीं है, बात टेस्ट लेके प्रूव हो जाएगी। तो दिस कैन बी अ टेस्टेबल स्टेटमेंट। याद रखिएगा हाइपोथेसिस के बारे में कि यू कैन ऑलवेज टेस्ट दैट स्टेटमेंट। आपके पास ऐसी स्टेटमेंट ना हो कि आप बोलो आज सूरज मुझे थोड़ा कम तेज लग रहा है। कैसे टेस्ट करेंगे उसको? टेस्ट तो नहीं कर सकते आप, तो सिर्फ आपने सिर्फ स्टेटमेंट ऐसी फेंक दी, आज चांद मुझे बहुत ज्यादा रोशन नजर आ रहा है। चलो ल्यूमिनोसिटी चेक किया जा सकता है, लेकिन आज सूरज बहुत गर्म है। कैसे टेस्ट करोगे भाई? हाँ, एक तरीकेकार है टेस्ट करने का, बट आपके लेवल पे काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्पेसिफिक लेजर्स और रेडिएशंस के जरिए चेक करते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द सन कितना है कितना नहीं है, ठीक है। हम देख के बात कर सकते हैं, जनरल बात कर सकते हैं देख के, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके टेस्ट करने से बिल्कुल बियॉन्ड होती हैं, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हाइपोथेसिस कहना बिल्कुल बेकार होता है। मिसाल के तौर पे आप कह दो कि यानी कुछ इस तरह की चीज जो आपके रीच में ना, टेस्टेबल तो हर चीज होती है। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं कि मुझे किसी के दिमाग में शायद ये हाइपोथेसिस है कि सर हमजा को वनीला आइसक्रीम शायद पसंद है। अब पसंद है या नहीं है, इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे वनीला आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। आई वुड बी वेरी प्लीज टू बी योर गेस्ट। लेकिन ये टेस्ट, ये बड़ा मुश्किल टेस्ट है। जाहिर सी बात है, मुझे पकड़ना, ठीक है, या नहीं पकड़ना, और फिर उसके बाद लेके जाना, ये बड़ा मुश्किल टेस्ट है ना। तो हाइपोथेसिस हर चीज का नहीं बनता, हाइपोथेसिस हमेशा उसका बनता है जिसको आप क्वांटिटेटिवली टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आप कैसे टेस्ट करोगे? हम सर हमजा को पसंद है, हमजा सर हमजा को टेस्ट पसंद आ गया वनीला का, उन्होंने आपने दावत करा दी, खा लिया मैंने। अब आप बोलोगे नहीं हम क्वांटिटेटिवली टेस्ट करेंगे। अगर जब तक 10 प्लेटें खत्म नहीं होंगी वनीला आइसक्रीम की, हम तो मानेंगे नहीं कि आपको जो है वो वनीला आइसक्रीम पसंद है कि नहीं पसंद है। तो 10 से पहले ही मेरा काम हो चुका होगा उस वक्त तक ना। तो हमें बहुत सारी चीजों को टेस्ट नहीं कर सकते, तो वी कैन नॉट कॉल दैट आई हाइपोथेसिस। लेकिन याद रखो, अपने दोस्तों के ऊपर तुम लोग ना थोड़ा सा वो शो मारने के लिए बोल सकते हो किसी भी जगह पे कि ये हाइपोथेसिस मैंने जनरेट किया है, आई कैन टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। समझ रहे हो बात को? तो ये वाली चीज होती है। फेस का रिएक्शन भी होता है भाई, फेस का रिएक्शन भी होता है। सर लैक ऑफ आयरन इन बॉडी, हाँ बोल तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं। अच्छा, अब देखो हमारे पास क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी का मकसद बना लीजिए इसको। टेस्ट किए बगैर हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हो सकता, तुक्कों पे नहीं होगा कभी भी भाई। ओ हो, ये बच्चा बीमार बच्चा है, ये बच्चा बीमार बच्चा है। इस बच्चे के साथ क्या हुआ है? इस बच्चे के साथ ये हुआ है कि मलेरिया के केस में एक इंटेलिजेंस गैस ये बनाया गया, एक तुक्का, अक्लमंद तुक्का ये मारा गया कि ऑब्जर्वेशन के बाद कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये हमारी टेस्टेबल एक सिचुएशन बन गई, हमने इसको डाल दिया इस तरह से। अब प्लाज्मोडियम के नतीजे में मलेरिया कॉज, या प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, बात हो गई एक तरीके से आपकी। कह रहे हैं बट इट इज ओनली अ गैस विच कैन बी प्रेजेंटेड एज ए हाइपोथेसिस।
अब इसको हाइपोथेसिस के तौर पे दे सकते हैं, इसके बारे में कोई बात 100% सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। 100% सर्टेनिटी से कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्लाज्मोडियम की वजह से हो रही है तो फिर इस पूरे गेम में जाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो हम क्यों पढ़ते इस मसले के अंदर जब हमें पहले से पता था कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही जो है मलेरिया कॉज हो रहा है। हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं इस मसले को। ठीक हो गया।